so much. The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून निशा, बहुत 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 बधाई हो। 99.83 परसेंटाइल Yes, sir. Thank you so much, sir. तुम्हारा, तुम्हें पता है तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक में होगा, तुम AIR में होगी। Yes, ये तो मुझे श्योर है yes, टॉप sir. 10 में हो। लेट्स सी, 2-4 दिन में कंफर्म हो जाएगा किस नंबर पे हो। बहुत बहुत बधाई हो। और ऑफलाइन बैच से JRF। Yes, sir. तो हरियाणा में कहाँ से हो? सर हरियाणा में झज्जर से. झज्जर से। इस बार हरियाणा की लड़की ने बाजी मारी है। अभी तक 3 JRF इंटरव्यू हुए हैं, तीनों हरियाणा से। या बहुत चंदा भी बढ़िया। हरियाणा से है ना? हाँ, चंदा भी हरियाणा से. चंदा भी हरियाणा से है, एक सोनम है। दोनों पानीपत से हैं, आप झज्जर से हैं। क्या बात है। हाँ, चंदा भारी तो मेरी छोरियां, बैच में ही थी, सर. भारी छोरियां छोरा से कम से। Exactly. So tell me, how are you? How was your experience this? Absolutely fine. Absolutely fine. Seeing the result? बहुत अच्छा लग रहा है, सर. बहुत अच्छा, मतलब इतना तो शायद कभी लगा ही नहीं होगा. जैसे रिजल्ट देखा होगा, पहला फीलिंग क्या था निशा? सर पहले तो मेरा रिजल्ट रात को 1:30 बजे जाके खुला था 1:30 पे. एंड आई वाज कंटिन्यूअसली ट्राइंग, मतलब कि खुल ही नहीं रहा, फिर जाके खुला और फिर उसके बाद जो चैन की नींद आई. हाँ, क्योंकि उसके बाद जब तुम्हें नींद आई होगी तो तुम एक JRF हो चुकी थी। या जब बिल्कुल. पेपर देखा था तो कितने लोग क्या कह रहे थे, टफेस्ट है, अननोन है और अजीब सा पेपर तो है। सबसे पहले तो सर सेंटर इतनी खराब जगह पे था, मतलब मेरा पिंक लाइन पे कहीं पे सेंटर था, इंफ्राटेक करके कुछ. ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी घर में एग्जाम कराया है, अच्छा, ऑनेस्टली. और सर वहां पे ना 40 मिनट्स तक हमारे सिस्टम भी ऑफ हो गए थे स्टार्टिंग में. 40? तो इसलिए हाँ 40 मिनट्स तक भाई, बिल्कुल. और पेपर मेरा बहुत ज्यादा लेट ही खत्म हुआ था, मतलब 40 मिनट्स लेट जाके पेपर खत्म हुआ था. तब हम सेंटर से निकले थे. था कि नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि प्रेशर में दिया, स्ट्रेस में दिया एग्जाम. जैसा भी दिया तो लग रहा था कि नहीं होगा, बट स्टिल मैंने अपना 100% दिया तो हो गया. देखो ना, जनरल कैटेगरी में 99.83 परसेंटाइल, वो भी जहां लोग कह रहे हैं टफेस्ट है, अनबिलीवेबल है, कुछ नहीं होगा। पता है, आप सबकी वजह से आई वॉज सो कॉन्फिडेंट। मैंने जब वहां इस तरह के रिव्यूज फैल गए थे कि क्या ही है, क्या पेपर, कैसा पेपर है, मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था, अभी भी बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, हम टॉपर्स देंगे, हम JRF भी देंगे। एंड सी, फ्रॉम ऑफलाइन बैच दिस इज द JRF। या तो टेल मी, हाउ मेनी आवर्स यू यूज्ड टू स्टडी? सर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, और मॉर्निंग में 9 o'clock से लेके इवनिंग में 5 PM तक कंटिन्यू. 8 घंटे? तो 8 आवर्स हो गए, 8 आवर्स. ठीक है। और फिर उसके बाद घर आके, मतलब मैं जो अदर टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करती हूँ, तो थोड़ा टाइम उसको देना होता था. पहले नेट का बाद वो करती थी, बट मेरा मेन फोकस नेट ही था. बिल्कुल, कि मुझे ये था कि मुझे JRF निकालना है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा PhD ओनली में सिलेक्शन हुआ था, थर्ड कैटेगरी में. हम्म, जून वाला अटेम्प्ट जैसा था, तो मैंने इस बार उसको फोकस करके प्रिपरेशन की थी पूरी. जून तो वाला भी टफेस्ट था, इसीलिए वो भी मतलब बहुत मैंने हाई लेवल था। लिंग्विस्टिक, या सर मतलब लिंग्विस्टिक पे पूरा ध्यान दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम लिंग्विस्टिक से काफी क्वेश्चंस क्वेश्चंस थे. थे। और सबसे मेन बात होती है सर, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे इस बार काफी ज्यादा हद तक. ओनली रट्टाफिकेशन वाली चीज नहीं थी, क्योंकि अब UGC का लेवल ऑब्वियसली बढ़ चुका है, और दे आर आस्किंग फॉर द बेटर क्लैरिफिकेशन. ट्रू। So that's why I focused the June attempt this time. बहुत 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 बढ़िया। And I also used to watch your YouTube videos. कुछ भी मैंने, मतलब जो क्लास नोट्स थे ना, उससे अलग एक अलग रजिस्टर अपना बना लिया था. तो कुछ भी जब भी नया मिलता था तो मैं उसमें ऐड कर लेती थी, और उससे भी काफी ज्यादा हेल्प हुई है ऑनेस्टली. अपार्ट फ्रॉम ऑफलाइन और क्लास क्लासेस, नोट्स तो थे ही. जो भी क्लास नोट, नोट्स जो तो भी क्लास नोट्स कितने इफेक्टिव थे? क्लास नोट्स कितने काम आए?
सर बहुत ज्यादा, मतलब बेसिक्स तो मेरे वहीं से क्लियर हुए थे ऑब्वियसली, क्योंकि जब मैंने बैच ज्वाइन किया था तो मैं फर्स्ट ईयर में थी मास्टर्स में, तो मुझे कोई इतना आइडिया नहीं था लिटरेरी थ्योरी का और क्रिटिसिज्म का, इन सब का इतना आइडिया था नहीं। तो फिर धीरे धीरे जैसे मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था क्लास में, आपको भी याद ही होगा, आई मतलब मैं घर जाके सेल्फ स्टडी को काफी टाइम देती थी उस टाइम भी। ये नहीं था कि सिर्फ जो क्लास में हो गया, मैं अगले दिन प्रिपेयर करके आती थी। मैं गुड़गांव से ट्रैवल करती थी, मैं मेट्रो में तैयार मतलब पढ़ते हुए जाती थी कि जाके रैपिड फायर होगा और मुझे जवाब देने हैं, ये चीज होती थी। तो उसने मेरे मतलब काफी ज्यादा हेल्प किया। ऑफलाइन बैच की तो बात ही अलग है, क्योंकि जब आप फेस टू फेस कनेक्ट कर रहे हो ना, तो वो चीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। जिसने एक्सपीरियंस किया वही समझ सकता है वो चीज। पता है तुम फ्रंट तो बेंचर थी और रैपिड फायर में बहुत हाँ, आंसर्स करती थी। श्रेया के साथ, ज्योति के साथ हम दोनों तीनों बैठे रियली प्राउड थे। ऑफ यू। अच्छा, इस पूरी जर्नी में ऐसा स्ट्रेस भी तो होता होगा ना कि नहीं होगा, या जैसे बहुत सारे बच्चे डरते हैं। बहुत ज्यादा। स्ट्रेस सर कैसे हैंडल जब करते मैं ऑफलाइन बैच का पार्ट थी तो उस टाइम मेरा एग्जाम था दिसंबर 2024 में, तो उस टाइम ना लास्ट के एक मंथ मेरे को टाइफाइड हो गया था और मैं क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। मतलब मैंने लास्ट में क्लास में हो? आना आई नो, छोड़ दिया हाँ, था बीच में क्योंकि मुझे क्लासेस में। दिल्ली से, हाँ, घर आना पड़ गया था। तो एक तो उस टाइम तो मुझे, उस टाइम भी मेरा पीएचडी के लिए ही क्वालिफाई हुआ था, लेकिन फिर जब उसके बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लग गया था कि मतलब नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि जो हमारे बैच में थे बच्चों के निकल रहे हैं और हमारे नहीं निकल रहे, तो ऐसा फील होता है कि हमारा नहीं हो रहा। जो हमारे साथ पढ़ते थे उन सबका हो रहा था कि पढ़ने में हम भी सही थे फिर भी नहीं हो रहा, तो कहाँ कमी रह रही है। तो फिर मैंने पेपर वन को भी टारगेट किया। पेपर वन जेआरएफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उस स्ट्रेस का सर यही है कि वो हमें खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। सिर्फ खुद में ये होता है कि कभी तो कभी मेरा भी टाइम चीज होती है, फीलिंग हमेशा अंदर, यही लेके चलना पड़ता है। बहुत बहुत अदरवाइज बढ़िया। मतलब स्ट्रेस तो होता ही है सर, वो तो है ही, ऑब्वियस है, वो हम ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। दैट और शोज आपकी वीडियोस भी देखते ही रहते थे, आपको आप भी जैसे मैसेज करते रहते हैं ग्रुप में, अभी भी आप कनेक्टेड हैं हमसे, और आप करते रहते हैं कि हार मत मानना, तुम्हारा भी होगा, और ये सब सही में इन चीजों से भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होता ही है। ऑफलाइन मैच की सबसे खास बात क्या है, सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको ऑफलाइन की? सर ऑफलाइन में हम जब कनेक्ट होते हैं ना, तो हमारी नॉलेज और ज्यादा बढ़ती है। मुझे तो सबसे ज्यादा चीज यही लगती है कि हम उसी सर्कल में रह रहे हैं जिसके बारे में मतलब हम जैसे क्लास के बाद डिस्कस भी कर सकते हैं। सबसे मेन चीज है, हमारे जो ब्रेक्स होते थे उसमें भी हम खाना खाते थे, खाना खाते खाते भी एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और मतलब जैसे मैं, श्रेया और ज्योति, हम तीनों हमेशा जैसे खाना खाते थे तो भी एक दूसरे से बीच में से कभी क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा इसका आंसर बता, इसका आंसर बता। और मतलब जो फील होता है ना वहाँ का, जो जिया एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग है, वो अपने आप में मतलब ऐसा लगता है कि अपने आप ही नॉलेज देता है वो। मतलब हम जब वहां थे, वहां से आने के बाद हमारी अभी बातें होती है, हम कनेक्टेड है, तो बहुत ज्यादा मिस करते हैं उस टाइम को और उन सबको। मतलब ऐसा फैमिली जैसा फील होता था बिल्कुल। और सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा, हर स्टेट के बहुत याद बच्चे आती थे, है, बहुत कुछ करते हैं। हर स्टेट के लोग थे, इंटरेक्शन करने का मजा आता होगा। या हर स्टेट के कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से, पंजाब से, हर जगह के लोग थे, तो नॉर्थ ईस्ट उससे वाले भी भी थे आपके बैच में, नॉर्थ ईस्ट मेट्रो वाले से भी थे। साथ आना जाना होता था हमारा, मेट्रो से साथ आना जाना होता था, तो भी यही बातें होती थी। आशीष था हरियाणा से, हमारे बैच से ही। हाँ, वो भी जेआरएफ तो है। हाँ, तो हम दोनों डिस्कस करते जाते थे, डिस्कस करते आते थे, ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया, कुछ कुछ डिस्कस कर लिया, तो उन सबसे बहुत फर्क पड़ता है एक घर बैठ के पढ़ने में और ऑफलाइन में। सर बहुत ज्यादा फर्क है, ऑफलाइन ज्यादा बेटर है। ऑफलाइन आप मानते हो ज्यादा बेटर है? अच्छा, या अपार्ट फ्रॉम दिस और कितनी मेमोरीज है कुछ क्लास से? आ, मेरी कैसी थी? सर बहुत अच्छी, आप जो स्टोरी टेलिंग से बताते हो तो लिटरेचर बोरिंग नहीं लगती है। आई यूज टू टेल ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक स्तुति एंड ऑल कि सर का जो टीचिंग मेथड है ना, वही लिटरेचर को इंटरेस्टिंग बनाता है। मतलब वरना लिटरेचर बोरिंग लग सकती है सर, टू बी ऑनेस्ट। मतलब अगर आप एक वैसे पढ़ रहे हो उसको कि याद करना है, बस याद करना है, ऐसे पढ़ रहे हो, तो लिटरेचर हो ही नहीं सकती। और मेरे को ब्रिटिश लिटरेचर, स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले ब्रिटिश लिटरेचर की थी, तो ब्रिटिश लिटरेचर बिल्कुल मेरी टिप्स पे सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट आया। मैं उस टाइम फ्रेशर ही थी, मैंने उससे पहले कोई अटेम्प्ट नहीं दिया था, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था इस एग्जाम का कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। वो सिर्फ आपकी जो टेक्निक्स थी, टीचिंग टेक्निक्स, स्टोरी टेलिंग, और वो सिर्फ उसी चीज से मतलब हुआ, मेरा इंटरेस्ट लिटरेचर में उसी चीज से बना है। उससे पहले मुझे इतना कोई आइडिया था नहीं लिटरेचर का।
और फिर चीजें याद भी होती थी, जिस तरीके से आप एग्जाम्पल देते हैं, अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, तो चीजें याद भी जल्दी होती हैं उससे, और वो फिर लॉन्ग टाइम मेमोरी में रहती भी है। जब नोट्स पढ़ती हूँ तो याद आता है यहाँ पे सर ने वो एग्जाम्पल दिया था, एंड आई यूज टू राइट देम इन माई नोटबुक, मैंने उनको लिखा है। मतलब जो आप एग्जाम्पल देते थे, थोड़े थोड़े हिंट लिखे हैं, ताकि मतलब मुझे आगे तक वो चीज याद रहे। This is और आप the जो spirit of champion. पार्टी वार्टी तो चलती रहती थी। हाँ, ये तो ऑफलाइन की सबसे खास चीज है, खाते पीते पढ़ते थे। हाँ, ये सबसे वो फीलिंग अलग होती है, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये सब बहुत ज्यादा अलग। दैट वाज अ प्योर बराबर। एनवायरनमेंट, प्योर एनवायरनमेंट बन जाता है पढ़ने बिल्कुल पढ़ाने का। प्योर। बिल्कुल। नहीं, ऑफलाइन तो वे बेटर देन ऑनलाइन। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, अगर कोई आगे सोच रहा है तो ऑफलाइन के लिए जाना चाहिए सबको। बाकी अभी आप दिल्ली कब आने वाले हो? यू हैव टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स। या सर, सोन एक्चुअली पापा आर्मी में है और वो अभी पटना पोस्टेड है, तो मैं उनके साथ ही हूँ, अभी एग्जाम देने के बाद भी यहाँ पे आना हुआ था। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इतना तो नहीं, लेकिन जैसे ही दिल्ली आऊंगी तो सबसे पहले वहीं पे। तो आई बहुत डेफिनेटली, बढ़िया। इनफैक्ट हम भी जब थे बैच में, हमारे सामने भी आते थे टॉपर, तो हम भी यही बात करते थे, हमारी बारी कब आएगी, हम कब यहाँ सामने स्टेज पे खड़े होंगे। तो मुझे भी वो चीज फील करनी है, एंड आई विल डेफिनेटली कम। और जब टॉपर्स आते थे तो मैं हमेशा करता हूँ, जब टॉपर्स आते थे तो मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि प्रॉमिस मी कि तुम भी ऐसे एग्जाम क्रैक करने या वाले हो। सो यू हैव आई टू फुलफिल रिमेम्बर योर वो प्रॉमिस। मोटिवेशन तो चलती रहती थी, आप ये मान लो डेली के लेक्चर में थोड़ा बहुत तो होता ही था। मोटिवेशन तो बिल्कुल चलती रहती थी कॉन्टिन्यूअसली, आप मोटिवेट तो करते रहते थे। तभी पढ़ने का मन भी थोड़ा करता है ज्यादा, वरना बीच बीच में होता है स्ट्रेस की हो गया, नहीं सेल्फ डाउट आते हैं। सेल्फ डाउट तो आप छोड़ते ही नहीं हो, वो तो आप साथ ही साथ क्लियर करवा देते हो ऑफलाइन बैच वालों से। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव सर आई मस्ट से रैपिड फायर होता है। रैपिड मुझे फायर सबसे रैपिड इफेक्टिव। फायर से बहुत ज्यादा हेल्प मिली है, क्योंकि जब मेरे को टाइफाइड हुआ था लास्ट के एक मंथ में आ नहीं पाई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ उसी कारण लैग किया था, वो वाला जो नेट का एग्जाम था, क्योंकि रैपिड फायर नहीं हुआ था, तो मुझे थोड़ा ये चीजें याद करने में, वरना पहले जब साथ साथ चीजें हो जाती थी ना, तो ज्यादा क्लैरिटी रहती है। इस बार रैपिड मैं फायर रैपिड बहुत फायर और अच्छा इफेक्टिव पढ़ा है। दूंगा। विद योर हाँ सजेशन हम सर रैपिड फायर पे और बिल्कुल। फोकस करेंगे। या और सर एक चीज और की, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं करना चाहिए किसी को भी कि जो क्लास में हो गया, क्योंकि उस टाइम हमें लगता है कि हमें समझ आ गया, बट जब तक हम उसको घर जाके दोबारा से रिवाइज नहीं करते, वो चीज 100% नहीं रहती, और ट्रू। लॉन्ग टाइम मेमोरी में तो बिल्कुल नहीं रहती। ट्रू। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने बहुत किया तभी ये चीज हुई है। नाउ यू आर अ जेआरएफ एंड यू आर सेइंग दिस थिंग, ये बहुत से स्टूडेंट देखेंगे को समझ में आएगा। क्लास के बाद या घर जाके आपने क्या किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। क्लास में तो सब लिख रहे हैं। क्या, मैं तो गुड़गांव से ट्रेवल करके आना होता था, तो ट्रेवलिंग में भी काफी टाइम लगता था, तो मेट्रो में भी मैं पूरा टाइम देती थी कि जाते ही रैपिड फायर लेंगे सर, तो अपना जल्दी जल्दी रिवाइज करो, एक बार रात को रिवाइज करके तो सोना ही होता था, फिर सुबह रिवाइज करना, फिर उसके बाद रैपिड फायर हो जाता था, तो वो चीज 100% हो जाती थी। एक तरह से 3 टाइम रिवीजन हो जाती थी उस बहुत चीज बढ़िया। की। तो वो चीज बहुत इफेक्टिव थी मेरे लिए, मतलब मैंने ऐसा छोड़ा ही नहीं कभी कि कोई टाइम फ्री छोड़ दिया। वो 6 महीने मैंने यही मान के चले थे कि मुझे अपना 100% देना ही है यहाँ पे, एंड दैट और इज मैंने द दिया भी। रिजल्ट। दिस इज दिस इज द रिजल्ट, 99.83 परसेंटाइल। अगले 3-4 दिन में एआईआर कंफर्म करके फिर मैं आपको एआईआर बताऊंगा, ऑल इंडिया रैंक होल्डर हो गया आप। और जैसे ही या आपको समय मिलता है निशा, जॉइन अस, आगे मिलो हम सबसे। थैंक यू सो यस, मच फॉर दिस जो सेशन श्योर एंड सर। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो अब मच इस सर, थैंक यू जेआरएफ के सो बाद मच। पीएचडी के पीछे पड़ना है। ओके। यस। ओके, टेक केयर, सी यू। ओके सर।